हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी में लग गए होंगे और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे। फिर से मैंने देखा है कि आप सुस्त पड़े हुए हो, पता नहीं कौन से कंसेप्ट से कि लॉकडाउन है तो कॉलेज नहीं खुलेंगे, पढ़ाई नहीं होंगे, पेपर नहीं होंगे। ऐसा स्टूडेंट्स कभी हुआ है क्या? ये बताइए। 2021 के फरवरी में ना होकर के मार्च में पेपर हो जाएंगे, इतना ही हो सकता है। मार्च में ना होकर अप्रैल में होंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 2021 में कभी एग्जाम ही ना हो। ठीक है, तो जब तक आप इंतजार करेंगे तब तक आप बहुत देर चुकी होगी। तो आप देखिए, स्टार्टिंग कर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस बुक के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखो, ये आया भी हुआ है, 19 में आया, 18 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी, 12 में भी, 11 में भी और 10 में भी। और 101% कह रहा है स्टूडेंट्स, किसी ना किसी सेट में 2020 में भी आया होगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, अलगतम विचरण कोण डेल्टा एम व प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करना है। मैंने हेडिंग भी डाल दिया, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका एक चित्र बनाएंगे, शानदार चित्र बनाएंगे। तो देखिए चित्र कैसे बनाते हैं हम। ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म बनाते हैं। ये देखिए प्रिज्म, थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे हम। ये है प्रिज्म। प्रिज्म है, तो डार्क कर लीजिए इसे। ये प्रिज्म है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। ये किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पर मैं अभिलंब खींचता हूँ, जहाँ पर मुझे प्रकाश किरण आपतित करनी है। ये लीजिए, ये मैंने प्रकाश किरण, ये लीजिए एक अभिलंब ये है, बिल्कुल इसकी सीध में ही यहाँ पर खींच लीजिए, इसकी सीध में यहाँ पर बिल्कुल अभिलंब, यानी कि 90, ये 90 अंश का कोण है, ये अभिलंब। ये लीजिए बिल्कुल अभिलंब, 90 अंश का कोण दिखाई भी देना चाहिए। ये लीजिए, मिला दीजिए आपने। ये एन है, ये जो पॉइंट है, और ये क्या है, एन डैश है। मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है, अभिलंब। जिसे आपको दिखाई देगा अभिलंब, ये भी अभिलंब है। अभिलंब, ठीक। अब इस पर मैं एक प्रकाश किरण आपतित कराता हूँ। ये आधार है स्टूडेंट्स, और ये प्रिज्म कोण है, इसे हम लिखेंगे। ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो देखिए, अब इसमें मैं एक वर्णी प्रकाश आपतित करता हूँ। कितना, एक वर्णी। ये लीजिए, एक वर्णी प्रकाश आपतित करेंगे, एक वर्णी, एक वर्णी प्रकाश। ये एक वर्णी प्रकाश है, ये आपतित किरण है। तो ये कौन सी कोण है, आपतित, ये कौन सा हुआ, आपतन कोण आई। ठीक, ये आपतन कोण हो गया। अब देखिए, ये जानी तो कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधे, जानी तो ये ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन थोड़ी तिरछी हो गई, मामूली सी। ठीक, ये आपतित किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगी। अब ये वाली
देखो तो ये क्या होगा, इस आपतित किरण के लिए और इस पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण हो गया, और ये अभिलंब है, और ये क्या होगा इसका अपवर्तन कोण आ, अपवर्तन कोण आ। अब ये वाली जो अपवर्तित किरण है दूसरे पृष्ठ पर आपतित होती है, ये मान लिया कितना है r डैश, इसके लिए आपतन कोण r डैश हो गया, और ये आधार की ओर बेंट हो जाएगी, आधार की ओर। ये है निर्गत किरण। कैसी किरण है ये, निर्गत किरण, इसे बोलते हैं हम निर्गत किरण। ये ठीक, ये क्या है आपका, आप प्रिज्म कोण है ए, प्रिज्म कोण। अब इसे आप पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ गया, ये हुआ कौन सा कोण, विचलन कोण डेल्टा। अब इनको नाम दे दीजिए, इसको हम नाम दे रहे हैं m, ठीक, और इसको नाम दे रहे हैं हम p, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये n है, ये n डैश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चित्र आपका कंप्लीट हो गया। जहां मैंने डॉटेड किया है वहां आप भी डॉटेड करेंगे, और जहां मैंने सब कुछ लिखा है वो आप लिखेंगे। ये आपका चित्र पूरा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चित्र हमारा पूरा हो गया, तो हम इसकी क्या लिखते हैं, एक स्टेप पूरा हो गया। अब हम इसका वर्णन करते हैं, तो करते देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, माना, देखो यहां से माना ABC एक प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, तो देखिए माना, वर्णन करते इसका, माना किसी, माना ABC, माना ABC है तेरा, ABC किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, किसी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। हो गया, अपवर्तक पृष्ठ है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक m है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि जिस कांच से बना हुआ है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है तथा प्रिज्म कोण a। प्रिज्म कोण a, ठीक। तो अभी हमने जो हमारे पास प्रिज्म था उसके बारे में लिखा है कि उसका अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है, उसका प्रिज्म कौन सा है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कौन सा है। अब हम दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं कि जो हमने एक्टिविटी करी, जब कोई एक वर्णित प्रकाश किरण आपतित होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम इस पर ये लिखते हैं कि जब एक वर्णित प्रकाश आपतन कोण I पर आपतित होता है, तो देखिए जब एक वर्णित प्रकाश आपतन कोण I, आपतन कोण I पर पहले पृष्ठ पर, ये इसका पहला पृष्ठ है, कोण I पर पहले पृष्ठ पर आपतित होता है, पृष्ठ पर आपतित होता है, आपतित होता है, तब अपवर्तित, अपवर्तन कोण लिख लीजिए, तब अपवर्तन कोण I से अपवर्तन कोण कितना, R से अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित हो जाता है तथा, बहुत ध्यान से, ठीक है, तथा ये क्या है, तथा दूसरे
दूसरे पृष्ठ के आंतरिक भाग पर, आंतरिक पृष्ठ लिखो, दूसरे पृष्ठ के आंतरिक भाग पर कितने r डैश कोण से आपतित होता है, r डैश कोण से आपतित होता है, आपतित होता है तथा ये, इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा कोण है, ये कोण कहां से नापेंगे, अभिलंब से, ये तो ये क्या होगा I डैश, तथा I डैश कोण से निर्गत हो जाता है, कोण से निर्गत हो जाता है, निर्गत हो जाता है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ देखो, ये विचलन कोण क्या है, डेल्टा। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, विचलन कोण क्या है, डेल्टा है। बस कितने स्टेप पूरे हो गए, 2 स्टेप्स पूरे हो गए। एक तो हमारा क्या बन गया, ये चित्र बन गया। ठीक है, चित्र को मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ उसमें, जिससे आपको पता चले। ये लीजिए, ये हमारा क्या है, ये चित्र है, ये चित्र है। ठीक है, ये आप लंबे से दोबारा लिख सकते हैं, ये हमारा था, अब ये चित्र है। हर चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। 2 स्टेप पूरे हो गए। अब तीसरे स्टेप में हम फिजिक्स के नियम लगाएंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो कितना सिंपल तरीके से मैं करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, इसके नियम से, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या था देखिए, स्नेल का नियम क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। प्रकाश किरण किससे जा रही है, पहले पृष्ठ के लिए, स्नेल के नियम अनुसार पहले पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना, यहाँ क्या आता था, माध्यम ये क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक, तो क्या होगा ANG, जिसे हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, यानी कि इस ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, इस वायु के सापेक्ष, इसे हम लिखते हैं n। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, तो इसे इक्वेशन नंबर, इस n, क्योंकि हमें n निकालना है, अपवर्तनांक का सूत्र ये n निकालना, तो इसे इधर ले आइए, तो n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक का तो सूत्र आ चुका, लेकिन हमें इसे I और R के मान किसके पदों में चाहिए, विचलन कोण व प्रिज्म कोण के पदों में चाहिए। अब हम I और R के मान इनके उसमें ही निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये जो है, सबसे पहले हम इस बाह्य कोण की स्थिति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी। कौन से प्रिज्म त्रिभुज में, PN और N डैश में, PN और N डैश में। तो लिखिए त्रिभुज P, अब स्टूडेंट समझ गए ना, क्या करना है हमें ये करना है, इस I और R के मान हमें किसके पदों में चाहिए, प्रिज्म के पदों में चाहिए। यानी प्रिज्म के पद कौन कर सके, इसका प्रिज्म कोण भी आना चाहिए उसमें, वो कितना विचलन कोण उत्पन्न करता है वो भी आना चाहिए हमारे सूत्र में। ठीक है, तो उसी के लिए हम आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, पहले को त्रिभुज कौन सा, देखो बहुत ध्यान से देखना, PN और N डैश में बाह्य कोण, बाह्य कोण से देख लीजिए, बाह्य कोण कौन सा है देख लीजिए, ये रहा त्रिभुज P, देखो ये रहा P, N और N डैश, ये है। मैं थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट इसे क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और इसे क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ, x और y, इस वाले कोण को, इस वाले को क्या मान लेता हूँ, y। तो अब लीजिए, तो बताओ डेल्टा बराबर किसका आया,
x प्लस वाई के। भाई ये बाह्य कोण हुआ ना, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये कोण है, ये कोई हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ये इसके आंतरिक कोण है 1 2 और 3। अब 3 ही बाह्य कोण होते हैं, एक बाह्य कोण ये रहा। अगर मैं इस कोण को लिखूं, मान लीजिए इसको मैंने x लिखूं, तो x इसे छोड़ दीजिए, तो x बराबर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी ये और ये वाला। अगर मैं इसको लूं, कौन सा, ये वाला, इसे मैं y मानूं, तो y बराबर इसे छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और सब समझिए स्टूडेंट, ये तो ये कोण कितना होगा, z मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये है बाह्य कोण की प्रॉपर्टी। तो अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं आपने इसको, तो यानी कि ये बाह्य कोण हो गया, तो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो कितना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा बराबर x प्लस वाई, ये जो डेल्टा एंगल है ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई। तो मैंने इसके x प्लस वाई के बराबर रख दिया। अब स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी बताइए। देखो बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इसी चीज को। x देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है, देखो ये ऐसी लाइन चली गई, ये लीजिए, ठीक है, और ये सीधी चली गई, ये सीधी चली गई ऐसे, ठीक है। तो जब ये कोण कितना है, आई है, तो ये कोण भी पूरा कितना होगा, आई। ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला पूरा कोण क्या होगा, आई। देखो शीर्षाभिमुख कोण से जब ये आई होगा तो ये भी आई होगा, लेकिन मुझे चाहिए x, तो इस पूरे में से आई में से मैं r घटा दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देख कर ये, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए, तो x बराबर होगा i माइनस r, और y बराबर देखो ऐसे ये y, इस i डैश में से क्या, देखो ये पूरा क्या होगा, i डैश होगा, क्योंकि सीधा भी कौन है, इस ये i डैश, इस पूरे में से r डैश घटा दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो y डैश बराबर बिल्कुल सिमिलरली ऐसे i डैश माइनस r डैश। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो अतः तो डेल्टा बराबर क्या आएगा, देखो x की जगह रखिए i माइनस r, ये लीजिए ब्रैकेट लगा दीजिए, ये प्लस चिन्ह ये लगा दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा i डैश माइनस r डैश, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स ये टर्निंग पॉइंट है, i को एक आप एक जगह ले लीजिए और r को एक जगह ले लीजिए, इस तरह से इसे एडजस्ट कीजिए। तो i ये प्लस है, इसमें प्लस हो जाएगा, देख लीजिए i डैश, बाहर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो बाहर माइनस चिन्ह लेंगे तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, r प्लस r डैश, ये होगा डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर होगी स्टूडेंट्स 2। प्रॉपर्टी लगा दी हमने, और इससे आगे हम नहीं कर सकते, इसे क्या की 2, ये एक प्रॉपर्टी है 2, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, तो बाह्य कोण की प्रॉपर्टी लगा दी। अब हम इसमें ये क्या है देखिए, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या सम चतुर्भुज में। देखो चतुर्भुज कौन कौन सा है, a, देखो ये रहा a n m और n डैश, चतुर्भुज यानी कि ये चतुर्भुज है, कौन सा, a n m और n डैश में। देखो a n m और n डैश, चतुर्भुज में 4 कोने होते हैं, एक कोना a n m डैश, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, त्रिभुज का कितना होता है 180, ये आपको पता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो कौन कौन से, देखो एक कोण a हो गया, ये लीजिए a प्लस ये स्टूडेंट बताइए ये एंगल कितना है n पे जो बना हुआ है, भाई अभिलंब है ये, देखो ये अभिलंब है तो ये कितना होगा 90 अंश, ये पूरा भाई देखो ये अभिलंब है ना स्टूडेंट्स, ये लीजिए ये पूरा ऐसे और ये ऐसे, तो ये कितना है 90 अंश, ठीक है। एनएम तो ये देखो एक भाई एक भुजा ये होगी और एक एनएम भुजा होगी चतुर्भुज की, तो इन दोनों के बीच कोण कितना होगा 90 अंश, अभिलंब है तो ये होगा 90 प्लस 90 प्लस ये m, इस कोण को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, m प्लस फिर 90 हो गया ये वाला, क्योंकि ये अभिलंब है 90 बराबर कितना
360। ठीक, तो बताओ a प्लस एम कितना आया? a प्लस एम 90 90 180, 90 90 180 बराबर 360, या a प्लस एम बराबर 360 माइनस 180, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसे, इतना। ठीक, तो अब देखिए, तो यानी कि a प्लस एम बराबर कितना आया? 180 आ गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 दे लीजिए। देखा स्टूडेंट्स, अब फिर एक और प्रॉपर्टी लगाइए। a प्लस एम बराबर कितना होगा? 180 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसको लगाइए यहाँ पर इस त्रिभुज में, तो देखिए त्रिभुज कौन सा? n m और n डैश, देख लीजिए n m और n डैश कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इसमें लगाइए, ये कोण कितना? देखो स्टूडेंट्स r, देखो है ना n m, तो कितना भाई? r प्लस m प्लस कितना? ये होगा r डैश। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कितना? 180। तीन कोण आ गए, 1 2 3, ठीक है, तीन कोण आ गए। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अब तो ये होगा 180। अब यहाँ से m डैश की वैल्यू निकाल लीजिए और इस m डैश की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बताओ, तो m बराबर कितना आया? या ऐसे कीजिए, बहुत ही सिंपल बच्चों, ये 180 है तो इसका मान ये भी 180 है, तो ये मान समीकरण 3 में रख दो। ये है मान समीकरण 3 में रखने का, 3 में रखने का। तो देखो ये भी 180, तो 180 की जगह क्या रखते? ये रखते। तो क्या है? देखो a प्लस एम प्लस, बस a प्लस एम। ठीक है, अब इस 180 की जगह रख दो कितना? r प्लस एम प्लस r डैश। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। देखो तो क्या आया? तो a इज इक्वल टू r प्लस r डैश आ गया। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी? 4। बस समझ लो, हो गया। ठीक है, अब लेकिन हम तो अलगतम विचलन काटना है। तो अब देखिए अलगतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? अलगतम विचलन की स्थिति में, अलगतम विचलन की स्थिति में, अलगतम विचलन की स्थिति में क्या होंगे? i और r बराबर होंगे, i और ये i डैश, i बराबर i डैश, ये कंडीशन है। वह r बराबर r डैश, ये वाले और ये वाले कोण बराबर होंगे, और डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे हम? डेल्टा बराबर डेल्टा n। ठीक है, अलगतम विचलन की स्थिति में स्टूडेंट्स ये तीन चीजें हो जाती है। ये जो एंगल I है और ये जो निर्गत कोण है ये बराबर हो जाते हैं, और ये r और r डैश भी बराबर हो जाते हैं, और ये किरण है ये मुख्य आधार के समांतर हो जाती है। तो अब ये वाले अलगतम विचलन की स्थिति आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, तो रखिए, ध्यान है ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए I और R का मान किसके पदों में? A और डेल्टा के। देखो आएगा, तो रखिए यहाँ पर। देखिए, तो देखिए ये अप्लाई कीजिए कंडीशन समीकरण 4 से, पहले इसी में लगाइए। अब पहले ये अलगतम विचलन की स्थिति इसी में लगाइए समीकरण 4 में, तो लगाइए समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 में अलगतम विचलन की स्थिति लगाओ। समीकरण 4 में, समीकरण 4 अलगतम की स्थिति में क्या होगा? अलगतम विचलन की स्थिति में क्या होगा बताओ? ये तो a है ये अपनी जगह, प्लस, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बराबर r है और जो ये r डैश है, इस r डैश की जगह भी क्या रख दीजिए? r रख दीजिए। देखा स्टूडेंट्स, तो कितना होगा? r और 2r, 2r बराबर कितना? a, या r बराबर a/2। लो भाई, r का मान तो आ गया, ये जो r था r का मान तो आ गया। इस I का मान कैसे आएगा? अब ये समीकरण 2 में लगा दीजिए। ये जो है देखो, ये समीकरण 2 में लगा दीजिए अलगतम विचलन की स्थिति। सर समीकरण 2 में अलगतम विचलन की स्थिति,
अल्पतम विचलन की स्थिति। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए जी। अल्पतम देखो ये रहा, डेल्टा की जगह क्या रख देंगे हम, डेल्टा, चलो देखो डेल्टा की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा एम। इस ब्रैकेट में आई प्लस, इस आई डैश की जगह भी आई रख देंगे, देखो आई डैश और आई दोनों बराबर है, आई रख देंगे ब्रैकेट, ये फिर माइनस चिन्ह, ये लीजिए आर प्लस आर, आर डैश की जगह भी आर रख दिया, बस हो गया। देखो तो देखिए, तो डेल्टा एम बराबर ये क्या होगा 2i, ये कितना होगा -2r, बहुत ध्यान से 2r, और r की जगह ये रख दो a/2। तो देखिए डेल्टा एम इक्वल टू, ठीक, सॉरी हमें क्या निकालना है इससे, हाँ r की जगह रखने जा रहे हैं हम, तो देखिए चलो यहाँ रख देता हूँ, तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना आया 2i माइनस 2, और r की जगह क्या रख दो ऊपर से a/2, 2 से 2 कैसे, यहाँ से भी रख सकते हैं, 2r की जगह a रख देते हैं, कैसे रख दो, कैसे रख दिए, 2 से 2 बटा a बच गया। अब इस आइडेंटिटी से मुझे आप यानी 2i बराबर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने किया, ठीक है, तो मैं वीडियो में देख लेता हूँ अपने में कि इतना हिस्सा आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कटता है, तो अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस a। अब बताओ इससे हमें क्या निकालना, i का मान निकालना है, तो कितना हुआ, तो 2i बराबर a प्लस डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m, और यहाँ से स्टूडेंट्स इस उससे i का मान कितना आ गया, यहाँ से रखता हूँ, देखो i बराबर, मुझे मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा, देखिए यहाँ कर देता हूँ, बाकी ये स्पीच ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस, तो कितना आया 2i बराबर, ये आया हमारा 2i बराबर कितना था a प्लस डेल्टा m, तो इससे i का मान कितना आ गया a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, ये आ गया। देखो r का मान ये आ गया और i का मान ये आ गया, समीकरण किसमें रख दो a, तो लिखो i व r के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए, देखो n इक्वल टू साइन i और साइन r था ना इक्वेशन, तो रखिए, तो n इक्वल टू साइन i की जगह रखिए a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन r की जगह क्या रखते, वो रहा a/2, यही हमारे किसका सूत्र है, इसका सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा किसका सूत्र आ गया, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया, यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। इसके पदों में देखो a भी आ गया, प्रिज्म कौन है, और डेल्टा m भी आ गया, यही क्या है, इसे आप दूसरे उससे ब्लॉक करेंगे स्टूडेंट, बहुत सावधानी पूर्वक मेहनत कीजिए, छोटी छोटी बातों पर अपना कंसंट्रेशन कीजिए, इसे दूसरे ब्लॉक से करेंगे और लिख देंगे, यही प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। बस ये समझ लीजिए 5 नंबर आपके पक्के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन और बनते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा सवाल हो 2 नंबर का ही होगा, कितने नंबर्स का, 2 नंबर, मार्क्स कितने होगा, ये कितने का, 2 नंबर का, छोटा सा बड़ा अच्छा। तो देखिए पतले प्रिज्म द्वारा, ठीक है, पतला प्रिज्म क्या होता है,
जिसका प्रिज्म कोण बहुत कम यानी कि लगभग 2 या 3 अंश होता है, 2 या 3, और जो कि नॉर्मल जो एक साधारण या मोटा प्रिज्म होता है उसका जो प्रिज्म कोण होता है वो होता है 60। तो मैं लिखता हूँ, देखो पतला प्रिज्म कोण होता है, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण यानी कि ए, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, बहुत कम मैं लिख भी देता हूं, लगभग 2 अंश या 3 अंश होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, ये इसका पतला प्रिज्म होता है। तो अब हम इस पे क्या लगा देंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्रानुसार तो लिखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्रानुसार। ये याद रहना चाहिए आपकी, जो भी हमने हल किया है, अपवर्तनांक के सूत्रानुसार। क्या था प्रिज्म का अपवर्तनांक, देखिए n इज इक्वल टू क्या था, साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये था। अब अपने इसे पतले प्रिज्म के लिए कंडीशन लगा देते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए चूंकि प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है, प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है, 2 या 3 ऊपर में लिख दिया, छोटा होता है। जब प्रिज्म बहुत छोटा होता है बच्चों एंगल, तो ये जो साइन हट जाता है, ठीक है ना, जो उसके एंगल का, उसके आगे का एंगल है वही रह जाता है। तो क्या लगाओ, ए एन बराबर क्या होगा, देखो ए प्लस डेल्टा, ये लिख भी दो, और क्या, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 किसके बराबर होगा, लगभग ऐसे लगभग बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये साइन हट जाता है। और जो नीचे का है साइन ए बाई 2, ये भी देखो कैसे हो जाएगा, ए बाई, तो ये वैल्यू ध्यान रखिए। तो कितना, ए डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बाई 2 की जगह रख दिया, और नीचे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखिए, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये वाला डंडा ये खींच दिया, ए बाई 2, यानी कि साइन हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, हमें तो ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ऐसे, तो क्या होगा, इसके लिए तो ए प्लस डेल्टा एम बराबर एन ए, डेल्टा एम हमें निकालना है, तो देखिए, तो डेल्टा एम निकलेगा तो क्या होगा, डेल्टा एम, इस ए को इधर ले जाए, कितना आसान, देखिए ए एन ए माइनस 1, सॉरी ए, इस ए को इधर ले गए, ए को मैं ले लिया, तो ए इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा। तो अब देखा, यानी जो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है वो किस पे डिनोट नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, वो आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता। ये जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है इस I पर निर्भर नहीं करता, ये जो एम डेल्टा है इस I पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये इसमें I नहीं, अतः लिख दीजिए, अतः ये भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोण आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। ये भी लैंग्वेज आ सकती है कि सिद्ध कीजिए कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोण का सूत्र ये होता है, a बराबर n माइनस 1, तो लिख दीजिए, अतः पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता। 2 नंबर में आता है आपतन कोण, तो 3 में भी आ सकता है, आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो इतनी ही, बहुत सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट
में से, वीडियोज में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 5 नंबर दे के ही जाएगी। तो इसके शानदार नोट्स बनाइए और साथ के साथ तैयार करते रहिए। ठीक है, सब्जेक्ट फिजिक्स ही थोड़ी है, फिजिक्स और सब्जेक्ट और भी है, 5 सब्जेक्ट है। अरे 5 सब्जेक्ट में बेटा देखिए, आपको एक मौका है बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, क्या होने के लिए, एक फेम होने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। अगर आप जिले में भी कोई नंबर लाते हैं तब भी किसी न किसी सड़क का नाम आपके नाम पर होगा, तो आपके गांव तक पक्की सड़क बन जाएगी। यानी कि आपने आप टॉप कर गए तो सारे गांव को फायदा होगा, ये समाज सेवा होगी। महान बनिए, एक मौका है, जबरदस्त मौका है, फिजिक्स की गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिए, ये बहुत शानदार मौका है पूरी लाइफ के लिए और अपने आसपास के इलाके में एक स्टार बनने के लिए। स्टार किसे कहते हैं, जो रोजाना अखबारों में छाया रहता है। जैसे कि रात को स्टार चमकते हैं, ऐसे आप पूरे अखबारों में छाइए, पूरे लोगों की नज़रों में रखे रहिए, इसे हम स्टार कहते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।